हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, मैं PR श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल PR सर केमिस्ट्री में। तो बच्चों, आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है हमको कन्वर्जन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बच्चों, एक प्रॉब्लम आती है जब हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में। अमूमन बच्चे ये कहते हैं कि सर कन्वर्जन नहीं आते, कन्वर्जन में बच्चे अटकते हैं। और बेटा कन्वर्जन और व्हाट हैपेंस व्हेन, कन्वर्जन और व्हाट हैपेंस व्हेन, ये दोनों हमारे केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी बोर्ड हो, कहीं से भी हो, कोई भी कंपटीशन हो, हर बोर्ड हर कंपटीशन ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट। तो कन्वर्जन की स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम रहती है कि उनको कन्वर्जन नहीं आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन एक्चुअल में केमिस्ट्री है तो रिएक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। अब रिएक्शन वो किस तरीके से पूछ सकते हैं बेटे? वो व्हाट हैपेंस व्हेन के रूप में पूछ सकते हैं, वो रिएक्शन हाउ विल यू कन्वर्ट के रूप में पूछ सकते हैं, वो आपसे कोई सीरीज दे देते हैं, फिलअप कराते हैं, कहते हैं ये फिलअप करिए, XYZ उसमें वैकेंट छोड़ देते हैं। तो आज हम लोग इस सेशन की स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक के कन्वर्जन से। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर कर दें, जिससे आप लोगों को ऐसे ही वीडियो और मिलती रहें लगातार। तो बात करते हैं कन्वर्जन। देखो बेटा, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक के कन्वर्जन और इनऑर्गेनिक के कन्वर्जन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक के कन्वर्जन की बात करें तो बेटा क्या काम करना होता है, एक समरी से जान ले कि कन्वर्जन जो है दो टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? कन्वर्जन हमारे दो टाइप के, कौन कौन से? एक तो होते हैं बच्चों डायरेक्ट कन्वर्जन। डायरेक्ट कन्वर्जन ये लो, डायरेक्ट कन्वर्जन। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कन्वर्जन। इनडायरेक्ट कन्वर्जन आप लोग लगातार जुड़े रहिए, मैं कन्वर्जन पे 3-4 वीडियोस बनाऊंगा, आप उनको लगातार वॉच करिए। डायरेक्ट कन्वर्जन चूंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सारे के सारे कन्वर्जन हो जाए, और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर आना है। चैनल का नाम ध्यान रखिए, PR सर केमिस्ट्री। तो डायरेक्ट कन्वर्जन, इनडायरेक्ट कन्वर्जन। वो जो डायरेक्ट कन्वर्जन में क्या बात होती है कि इसमें हमको कंपाउंड की, यूं समझ लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न करनी होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनका फ्लो चार्ट बनाइएगा। फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट बना के एक एक कंपाउंड की आप प्रॉपर्टी लर्न करते जाइए। उन्हीं पर अब जब आप वो प्रॉपर्टीज लर्न कर लोगे, वो प्रॉपर्टीज में होंगी वो रिएक्शंस होंगी, वो ऑक्सीडेशन हो सकता है, वो रिडक्शन हो सकता है, वो हाइड्रोलिसिस हो सकता है, वो डिहाइड्रेशन हो सकता है। जो भी प्रॉपर्टीज हैं बेटे बारी बारी से आप लिख के उनके फ्लो चार्ट बनाते हुए लर्न कर लो। मैं सिंपल सी ट्रिक्स आपको बता रहा हूं कि आप उनको लर्न कर लो, तो वो जो आप केमिकल रिएक्शन लर्न कर लेंगे, जो आप समझ लेंगे, वो क्वेश्चन आपको दो तरीके से तो सीधा सीधा मिल ही जाएगा। एक मिल जाएगा बच्चों व्हाट हैपेंस व्हेन के रूप में, और एक मिल जाएगा आपको ये डायरेक्ट कन्वर्जन में। कन्वर्जन में जब जाते हैं तो और भी बातें आती हैं। तो इसमें क्या है, ये क्या होते हैं कि इनमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन क्या होता है, एक कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन हम लोग इसमें लिखते हैं। बैलेंस्ड रिएक्शन, एक कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन बेटा लिखी जाती है टोटल, और ये डायरेक्ट हिट होती है। ये डायरेक्ट हिट होती है, वो किसी की केमिकल प्रॉपर्टी होती है। एक कंप्लीट डायरेक्ट रिएक्शन ये क्या होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी किसी कंपाउंड की, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, जो कि अगर आप लर्न कर लेंगे तो क्या होगा, ये जा सकती है व्हाट हैपेंस व्हेन में, व्हाट हैपेंस व्हेन में और कन्वर्जन में। ठीक है,
ये बात हुई आपके डायरेक्ट कन्वर्जन की। दूसरी बात अगर करता हूं बेटा इनडायरेक्ट कन्वर्जन की, तो समझिए इनडायरेक्ट कन्वर्जन की बात करता हूं तो यूं मान लीजिए ये इनडायरेक्ट कन्वर्जन जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं है, तो कैसे हैं, उनमें भी तीन बातें हो जाती हैं। इनडायरेक्ट कन्वर्जन पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इनडायरेक्ट कन्वर्जन में ये तीन टाइप से हो जाते हैं। इसमें एक बात होती है बेटा एसेंट ऑफ सीरीज। पहले मेन बात जानिए, इनडायरेक्ट कन्वर्जन जो होते हैं दे आर कंप्लीटेड इन वेरियस स्टेप्स एंड ए चेन रिएक्शन इज रिटन इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन्स। मेनली क्या करते हैं कि एक चेन रिएक्शन लिखते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट है जिसको रिएजेंट भी कह सकते हैं, जिस रिएजेंट से आप रिएक्शन करा रहे हो उसको आप एरो के ऊपर लिख देते हो। इस यहाँ पे हम वेल बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखते हैं। जो बाई प्रोडक्ट होते हैं बेटा वो हम एरो के नीचे लिखते हैं। बाई प्रोडक्ट होते हैं वो एरो के नीचे लिखेंगे। और जिससे आप रिएक्शन कराओगे जैसे आपको मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऑक्सीडेशन कराना है, तो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया K2Cr2O7 + H2SO4, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो अब यहाँ पे और नीचे उसके लिख दिया नेसेंट O, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं रह गया कि ऑक्सीजन कितने, और जो ना ही रिएक्टेंट की हम बैलेंस लिखते हैं ना ही हम प्रोडक्ट की बैलेंस लिखते हैं, क्योंकि वो एक चेन रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, और ये क्या होता है, ये कन्वर्जन ऑल्सो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एसेंट ऑफ सीरीज, आपको मैं पूरा कराऊंगा वीडियोस में नेक्स्ट पार्ट में, एसेंट ऑफ सीरीज। दूसरा होता है डिसेंट ऑफ सीरीज, डिसेंडिंग जिसको कह सकते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज। और यहां पे होता है ग्रुप कन्वर्जन, तीसरे टाइप का ग्रुप कन्वर्जन। तो इसमें काफी कुछ आपको बताना पड़ता है कि एसेंट ऑफ सीरीज के लिए कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे, डिसेंट के लिए आप कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे। अब आज जो हम बात करते हैं डिटेल में इस वीडियो में, हम आपको बताने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल डायरेक्ट कन्वर्जन के। तो ये आप चाहे तो ये चार्ट आप नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। तो डायरेक्ट कन्वर्जन की बात करते हैं, कुछ एक एक्सरसाइज करा रहे हैं आपको, डायरेक्ट कन्वर्जन की आपको कुछ एक एक्सरसाइज करा रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको इनडायरेक्ट कन्वर्जन कराएंगे। तो डायरेक्ट कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। अमूमन बच्चे रोना रोते हैं कि साहब रिएक्शन नहीं आ रही, रिएक्शन के लिए पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूले बहुत अच्छे से लर्न करो, एक बार सारे फार्मूले एक अपनी छोटी डायरी में लिख लो। खेलते कूदते उठते बैठते सोते जागते कभी कभी उनको वॉच कर लिया करो, सारे फार्मूले याद हो जाएंगे आपको। ऑर्गेनिक है तो आईपैक नेम और प्लस उनका जनरल नेम भी आप लर्न करिए। तो देखिए ऐसा आप रूल बना के देखिए, कुछ दिन में केमिस्ट्री आपको ईजी लगने लगेगी। फार्मूले जब पता होंगे तभी तो आप कन्वर्ट कर पाओगे, तो फार्मूले हमें याद करने होंगे। अब आज हम डायरेक्ट कन्वर्जन की आपको एक एक्सरसाइज करा रहे हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगला वीडियो जो होगा वो इनडायरेक्ट कन्वर्जन का होगा। उसमें आप थोड़ा सा पढ़ के बैठे तो आपको और ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो बेटा, जैसे कह दिया हाउ विल यू कन्वर्ट, नंबर एक हम एल्केन से स्टार्ट करते हैं, एल्लो एल्केन पे जाते हैं। तो उसने मान लो कह दिया नंबर एक एथेन, कॉपी पेन लेके बैठे कॉपी करते जाओ, एथेन टू ब्रोमोएथेन। मैंने क्या बताया, जो डायरेक्ट कन्वर्जन होता है वो सिंगल स्टेप में होते हैं बेटा, वो सिंगल स्टेप में होता है। तो आती है एथेन टू ब्रोमोएथेन। अब एथेन का फॉर्मूला देखो, ये 10th लेवल तक का है, ये C2H6 एथेन का फॉर्मूला। हमने क्या किया, इसको ब्रोमोएथेन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ब्रोमीन की रिएक्शन, ये हैलोजिनेशन बोलते हैं बेटे, ब्रोमीन की रिएक्शन करा दी। ब्रोमीन की रिएक्शन मैंने इसमें जो कराई है
वो किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। और सनलाइट को अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एच न्यू के फॉर्म में बेटा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सनलाइट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोएथेन। चलिए, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालोगे, HBr। तो ये एक सिंपल से शुरुआत करते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे अपना लिखेंगे इसमें एथिल ब्रोमाइड जो है, ब्रोमोएथेन जो है, एक आप भी देखते जाइए कि एक सीरीज सी बन जाएगी। कैसे आगे बढ़ते हैं, ब्रोमोएथेन, कल मैंने हेलो एल्केन का रिवीजन कराया था, आप उसमें देखिएगा किस तरीके से मैंने हेलो एल्केन को अल्कोहल में चेंज किया था। ब्रोमोएथेन टू एथेनॉल, एक सिंपल सा कन्वर्जन जो कि डायरेक्ट हिट है, कहीं इसमें स्टेप्स नहीं आएंगे बच्चों। स्टेप वाले अगले वीडियो में सिखाएंगे आपको, जो मल्टी स्टेप टेकन होते हैं, कई कई स्टेप आते हैं। आज शुरुआत एक सिंपल से करते हैं। तो कोई ब्रोमोएथेन, ये तुम्हारे पास क्या है, हेलो एल्केन, चार्ट भी बताए जाएंगे आपको। ये आपका क्या है, ब्रोमोएथेन है। ब्रोमोएथेन से आपको क्या बनाना है, एथेनॉल बनाना है। तो किसी हेलो एल्केन को, हमने कल रिवीजन में बताया था, किसी हेलो एल्केन को आप अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे, उस पर आप रिएक्शन कराइए एक्वस KOH की या एक्वस NaOH की या एक्वस AgOH की। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। देखो बेटा, C2H5Br प्लस एक्वस NaOH, तो ये क्या आएगा, ये आएगा C2H5OH प्लस में जाएगा NaBr, ये हो गया एथेनॉल। थर्ड देखिए, नोट करते जाइए। अब हम एथेनॉल पे पहुंच गए। अगला मैं बोल रहा हूं एथेनॉल टू, सीरीज भी है, आइसोमेरिक है, टू डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। एथॉक्सी एथेन भी करके आ सकता है आईपैक सिस्टम में, डाई एथिल ईथर। अब बात करते हैं कैसे एथेनॉल, ये डायरेक्ट कन्वर्जन है। अल्कोहल में टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, अल्कोहल में टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। देखो हम क्या करते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल, एथेनॉल यहाँ पे डिहाइड्रेशन है, एक टाइप का डिहाइड्रेशन है, और वो डिहाइड्रेशन कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है। दो मॉलिक्यूल से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा अल्कोहल के। अल्कोहल में भी दो तरीके का डिहाइड्रेशन होता है बेटा, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। जब इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें एल्कीन बनती है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें ईथर बनता है। दोनों का अलग अलग बेटा टेम्परेचर है। तो ये आप क्या करते हो, ये आप करते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको यूज करोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये एसिडिक डिहाइड्रेशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि हम कैटालिटिक डिहाइड्रेशन भी यूज कर सकते हैं, हम वो एल्यूमिना के द्वारा कर सकते हैं। तो कोई भी यूज किया जा सकता है, हम आपको सजेस्ट करेंगे एसिडिक डिहाइड्रेशन को आप यूज करिए। और यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर आ जाता है, वो टेम्परेचर आपका आ जाएगा 413 केल्विन, 413 केल्विन। इस टेम्परेचर पर क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, जो कि आपके व्हाट हैपेंस व्हेन भी बन सकते हैं और डायरेक्ट कन्वर्जन भी बन सकते हैं। एग्जामिनेशन में आते हैं, ऐसे भी आते हैं, और टफ भी आते हैं, एक इजी आता है, एक टफ आता है। तो ये देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, C2H5 प्लस में H2O। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें टफ वाले होंगे, ये एथेनॉल टू डाई एथिल ईथर। अब देखो बेटा, अगर यहीं पे कह दिया जाए कि हमको अब ईथर से एथेनॉल बनाना है,
तो यार ईथर का आप क्या करो, हाइड्रोलिसिस कर दो, ईथर का क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। तो अगला कन्वर्जन में ला रहा हूं, ये तो आपको लर्न ही है, बस चूंकि रिवीजन है इसलिए आप कर सकते हो। एथेनॉल टू, आप क्या करोगे, इसको उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, डाई, लेकिन हर रिएक्शन में ये नहीं आप कर पाएंगे बच्चों। डाई एथिल ईथर टू, डाई एथिल ईथर टू, आप क्या कर सकते हो, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल होता है ये। कभी कभी क्या होता कि अब देखो जैसे मैंने यहीं पे कर दिया, एक जनरल नेम दे दिया और एक आईपैक नेम दे दिया, तो हमें दोनों प्रकार के दोस्त नाम आने चाहिए, हमको जनरल नेम भी आना चाहिए और हमको आईपैक नेम भी आना चाहिए। इसका अच्छा आईपैक नेम तो मालूम ही होगा ना, एथॉक्सी एथेन कहते हैं इसको। तो अब यही रिएक्शन पलट जाओ, ये रिएक्शन जब पलट जाओगे तो मतलब ये था आपका अल्कोहल का इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। और अब आप क्या करा रहे हो, क्या करा सकते हो अल्कोहल को बनाने के लिए, तो ये जो आपने ईथर तैयार किया है बच्चों, ईथर का आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, उसमें वाटर मिला दीजिए, तो हमारा ये ईथर फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसे ट्रिक्स आपको याद रखनी, हम इसी ऑर्डर से तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम इसी ऑर्डर से तो आपको करवा रहे हैं। हम लोगों ने एल्केन से स्टार्ट की थी, भले वो 11th में था ऑर्गेनिक की, एल्केन से हम लोग आ गए थे हेलो एल्केन पे, हेलो एल्केन से हम लोग आ गए अल्कोहल फिनॉल ईथर पर, और तो अभी चल रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर पर। आगे इसी ऑर्डर में मैं आगे बढ़ूंगा। तो बेटा C2H5O C2H5 कॉपी करते जाइएगा। इसमें क्या कर दिया आपने, वाटर मिला दिया, जब वाटर मिला दिया तो ये क्या हो गया, C2H5, लेकिन ये C2H5 के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे C2H5 के 2 मॉलिक्यूल आएंगे, राइट, C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, एक और देखते हैं कि अब हमको क्या करना है, हमें आगे चलना है जिस तरीके से हमारी यूनिट होती थी अल्कोहल फिनॉल ईथर, और ये एलिफेटिक के चल रहे हैं, एरोमेटिक के आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तो एथेनॉल अल्कोहल के बाद हम आते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस सीरीज में चल रहे हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन अगर हमको कन्वर्ट करना हो कि साहब एथेनॉल को, एथेनॉल, एथेनॉल टू एथेनॉल, एथेनॉल टू एथेनॉल, मतलब एथिल अल्कोहल को बच्चा एस्टेल्डिहाइड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जनरल नेम आईपैक नेम दोनों बताए जाएंगे, एथेनॉल को हम लोग चेंज करने चल रहे हैं एथेनॉल में। तो देखो एथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH, बहुत अच्छे से फार्मूले लर्न करो, हो जाएंगे याद। अब इसको क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन, किसी भी अल्कोहल हमेशा के लिए लर्न कर लो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो भाई, किससे कराओगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से कराओगे, प्लस H2SO4 से कराओगे, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा एथेनॉल में। एथेनॉल का आप फर्दर ऑक्सीडेशन करा दो तो वो एसिड में चेंज हो जाता है। ये इस तरीके की रिएक्शन है बेटा, ये हमको करनी चाहिए तैयार। चलिए और कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल करते हैं, इनमें तो कोई खास बात नहीं है, आपको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको जो कराऊंगा वो इनडायरेक्ट कराऊंगा। 6 देख लेते हैं, 6 नंबर पे यूं कर लीजिए, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, इससे क्या बना रहे हो, टू एथेनोइल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड का नाम सुना होगा बच्चों, एथेनोइल क्लोराइड,
हम इससे एथेनॉइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, एक डायरेक्ट कन्वर्जन है यार दोस्त। PCl5 की रिएक्शन करा दो एथेनोइक एसिड पे, PCl3 की करा दो, थायनोइल क्लोराइड से करा दो, किसी से भी रिएक्शन करा सकते हो। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला, CH3COOH। ये एथेनोइक एसिड ध्यान रखिएगा, ये विनेगर में होता है, घर में यूज किया जाता है। एथेनोइक एसिड रिएक्शन करा दी हमने, PCl5 ले सकते हो, PCl3 ले सकते हो। और अगर हमने PCl5 से करा दिया, क्योंकि हमें डायरेक्ट बताना है, CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो देखा बच्चों इस तरीके से। चलिए एक और कर लेते हैं। एथेनोइक एसिड लास्ट में नाइट्रोजन कंटेनिंग तक जाते हैं। हर ग्रुप से मैंने एक एक कन्वर्जन उठाया है, आपको सिखाने की कोशिश की है। एथेनोइक एसिड टू मैथिल अमीन, मैथेनामाइन भी इसको कह सकते हो। चलिए यहाँ पे एक नैम रिएक्शन आएगी, वो नैम रिएक्शन होगी स्मिट रिएक्शन। नैम रिएक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करिए। ये सारी जानकारी आपको हम लगातार देते रहेंगे। अगले वीडियो में हम कन्वर्जन, नैम रिएक्शन, रिजेंट सब कुछ आपको देंगे। एथेनोइक एसिड टू मैथिलामीन। तो देखो बेटा एथेनोइक यहाँ पे क्या होगा, CH3COOH। एक रिजेंट होता है हमारा स्मिट रिएक्शन में हाइड्रोजोइक एसिड। ये नैम रिएक्शन है, स्मिट रिएक्शन अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको इसका। स्मिट रिएक्शन तो CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2 एंड सो ऑन। मैं सुबह से शाम तक ही ऐसे लिखता रहूं, कोई मतलब नहीं। ये सब डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे डायरेक्ट कन्वर्जन या आइदर व्हाट हैपेंस व्हेन के रूप में भी आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन में एसिड क्या कह देगा वो, व्हेन एथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, केवल रिएक्शन गिव ओनली रिएक्शन। तो इस तरीके से आज हमने कुछ कन्वर्जन की ट्रिक्स जानी, रिएक्शन पर अपना कंसंट्रेशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिखाएंगे, इसलिए अच्छी जानकारी पाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से इसको शेयर कर दीजिए। ये नॉलेज इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो कि एग्जामिनेशन में जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके बहुत काम आने वाली है। ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और अगले वीडियो का वेट करिए। हैव ए गुड डे।